फ्रेंड्स, आज हम 3.5 मीटर कपड़े में एक सूट जिसमें कि कुर्ता और प्लाजो पैंट है वो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह से खोल लिया है और इसे 4 फोल्ड में करेंगे, जो कि हमारी हिप की सरकमफेरेंस है उससे हम लगभग 2 इंच ज़्यादा रखते हुए इसे फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से पहले हमने लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया है और फिर इसे इस तरह से एक बार और फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेंगे। इससे अच्छे से हमने 4 फोल्ड बिछा लिया है। इसकी लंबाई हमने इस हिसाब से ली है कि जो भी हमारी लंबाई है उससे लगभग 1.5-2 इंच हमने ज़्यादा ही लिया है। अब हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे शोल्डर का। ये जो भी आपकी शोल्डर का माप हो उसका आधा ले लीजिएगा। इसके बाद आर्म होल का माप है, ये भी हमने सेम शोल्डर वाले मार्क पे ही लिया है, यानी 8 इंच हमने उधर से मार्क किया था और 8 इंच इधर से। इसके बाद 1/2 इंच हमने स्लोप दिया है। यहाँ पर आपकी जो भी चेस्ट का माप हो उसका 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 1.5 इंच हमारी सिलाई के लिए ये देखिए एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद हमने गोलाई यहाँ दे ली है। 3 इंच पे हम गले की मार्किंग कर रहे हैं और यहाँ जो आधे इंच का स्लोप दिया था वो हम इससे मिला ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ऊपर का हो गया। अब ऊपर से लगभग 14 से 15 इंच, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 15 इंच लीजिए, नहीं तो 14 इंच पे यहाँ पर हम कमर की मार्क का निशान लगाएंगे। कमर का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच वो मार्क। अगर आपको चाक ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा रख सकती हैं, बट हमने यहाँ 21 इंच पे चाक खोलना सोचा है। इसके बाद यहाँ पे हिप का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच, जो कि हमने आपको पहले ही बताया चौड़ाई इस तरह से लौटना है कि हिप की माप से 1.5 इंच ज़्यादा हो। उसके बाद तीनों मार्क्स को इस तरह से मिला दिया। अंदर हमारा मार्क हमारा नाप है और नीचे सिलाई वाला मार्क है। हम नीचे तक सीधा हम इसे रख लेंगे और जो लंबाई हमें चाहिए उस हिसाब से काट देंगे। अब ये जो बचा हुआ साइड का कपड़ा है इससे हम प्लाजो का फ्रंट हिस्सा बनाने वाले हैं, तो हम इसे कट कर ले रहे हैं। और याद रखिए, प्लाजो का फ्रंट हिस्सा भी इसी में बनना जा रहा है, तो उसे भी ध्यान से ही हमें रखना है। तो हम इस तरह से ये कटिंग करते हुए जाएंगे। ये स्लोप देना इसलिए भी ज़रूरी होता है जिससे कि फिटिंग हमारी सही से आए। अभी आगे और पीछे का पल्ला एक सा कट रहा है, बाद में हम आगे के हिस्से पे अच्छे से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से जो भी आपकी माप है उसका चौथा भाग और 1.5 इंच हम सिलाई का मार्जिन ले। ये हमने नीचे तक हमने काट लिया है। 2 पीस मिल गए, एक पीस को हम अलग कर देंगे जो कि पीछे वाला होगा। अब आगे वाले पीस पे हमें फर्दर और कटिंग करनी है, तो वो आप देख लीजिए। तो हमने इसे इस तरह से डबल फोल्डेड कर रखा है। अब लगभग यहाँ पे देखिए जो गोलाई है इस जगह पे हम आधे इंच अंदर की तरफ करके गोलाई देंगे। आप ये मान सकते हैं ये जो लाइन हमने सीधी 8 इंच वाली ली थी इसे हम अंदर की तरफ लेकर आधे इंच और फिर हमने ये मार्क लगाया। तो ये हो गया हमारा, ये हम प्लस साइज़ का बना रहे हैं। अब इसके बाद हम सिलाई से ये नापेंगे तो 11 इंच लगभग आ रहा है इसका आर्म होल की गोलाई, वो हमारे लिए आस्तीन काटने में यूज़ होगी। इसके बाद जो ये बचा हुआ कपड़ा हमारा साइड से बच गया है, इससे हम फ्रंट का हिस्सा कट करने वाले हैं। तो इसे हमने इस तरह से बिछा लिया है, ये देखिए अच्छे से बिछा लेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपकी जो भी हिप की सरकमफेरेंस है उसका चौथा भाग प्लस 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेने वाले हैं। 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम 2 इसमें यहाँ पे प्लेट्स भी डालने वाले हैं। तो ये हमने हिप की सरकमफेरेंस का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच ज़्यादा, ये यहाँ पर भी वैसा ही आना चाहिए। अगर ये कम होगा तो फिर दिक्कत करेगा। ये परफेक्ट आ रहा है क्योंकि इसकी आज सही थी, तो हमने यहाँ पर हिप की सरकमफेरेंस का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच और इस तरफ से भी हम हिप की सरकमफेरेंस का चौथा भाग और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। फिर 2 इंच हमने एक्स्ट्रा यहाँ बढ़ा दिया है। ये इस तरह से हमने यूँ गोलाई दे ली है। ये हमारा हो गया क्रॉच। ऊपर को 2 इंच की बेल्ट लगने वाली है तो वो हम एक्स्ट्रा छोड़ के फिर हम यहाँ पे जो भी लंबाई अगर आपको चाहिए है 42 लंबाई चाहिए तो आप डायरेक्ट 42 पे मार्क करिए। नीचे की जो फोल्डिंग होगी वो ऊपर हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से हो जाएगी। तो ये हमने सीधी लाइन खींच ली। अब ये क्रॉच वाले एरिया का मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे। ये हो गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने के बाद जो भी यहाँ है इस लाइन का भी हम मिड पॉइंट उत्ते पे ही निकाल लेंगे। ये एकदम सीध में लाइन होनी चाहिए। इसके बाद जो भी आपको पहचे की माप चाहिए उसका मिड पॉइंट बीच वाले पॉइंट पे रखते हुए, जैसे मैं 6 चाहिए तो 3 इंच और 0 इंच 3-3 इंच दोनों तरफ रखा है और यहाँ पर भी हमने यूँ मार्क ले लिया है। इससे हमने 1 इंच ऊपर भी थोड़ा सा ले लिया है। थोड़ा गोलाई देंगे यहाँ पे। तो
देखिए हम क्या करते हैं, जो मार्क हमारा एग्जैक्ट सीध में था उससे हल्के नीचे ले जाके और फिर गोलाई देते हैं। तो इस तरह से हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरफ पे सबसे पहले हम ये जो लंबाई है इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। ये इस मिड पॉइंट तक तो लगभग सीधा रहेगा हमारा ये इंची टेप। हम यहाँ पे बिना शेप पट्टी के बना रहे हैं, तो यहाँ तक तो सीधा रखा और फिर हमने ये गोलाई यहाँ तक दे ली। तो ये हमारे फ्रंट के 2 पीस इस तरह से रेडी हो गए। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही आसानी से और बहुत कम कपड़े में ये बन रहा है। इसके बाद ये हमारी जो 1-1 इंच की हम नीचे फोल्डिंग देने वाले हैं, उसके लिए हमने मार्क कर लिया है। ज़्यादा हम फोल्डिंग यहाँ नहीं देंगे। अब इन दोनों पीस को अलग कर लेंगे मेन फैब्रिक से। की चौड़ाई 2 इंच ज़्यादा है और लंबाई भी 2 इंच ऊपर से ज़्यादा है। 2 इंच दोनों तरफ से ज़्यादा करके फोल्ड किया है। अब देखिए लंबाई तो वही रखी, हमने लाइन खींच ली। इधर से कोई अंतर नहीं है, तो इधर से हमारा एकदम मार्जिन पे ही है, तो वो ऐसे कर लिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 इंच ज़्यादा पे ये हमने सीधी लाइन खींच ली है यूँ इस तरह से, और इसे हमने ऊपर तक एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ हम गोलाई दे लेंगे तो ये हमारा क्रॉच हो जाएगा बैक का। उसके बाद हर तरफ एक्स्ट्रा 2 इंच रखते हुए हम गोलाई दे देंगे। ये हमारी लूजिंग हमने इसीलिए फ्रंट के पीस में लूजिंग नहीं दी थी बैक के पीस में, क्योंकि एक्स्ट्रा लूजिंग होने वाली है, तो वो इसलिए हमने ऐसा कर लिया। अब हम इस पीस को कट कर लेंगे। हमारा बैक का पीस अलग कर लिया। ये 2 इंच हमारा लंबा था यहाँ से, तो हम जो बाहर की साइड है उसमें 2 इंच कम पे, यानी एक्चुअल जो हमारी हाइट फर्स्ट पीस की थी उसी के बराबर रख के ये तिरछा रखेंगे बैठते में, जिससे कि कपड़े ये नीचे को ना हो जाए। इसको भी हम कट कर देंगे। ये बैठने में परफेक्ट रहता है, बैठेंगे तो नीचे को नहीं होगा पीछे का हिस्सा। ये हमारा पीछे भी कट गया है दोनों। इसके बाद आस्तीन कट करेंगे। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ का। ये देखिए ये हमने यहाँ पे पहचा कट किया था और इसके इधर भी एक पहचा कट किया है। इससे हम जो पट्टी आपको ऊपर दिख रही होगी, इससे हम ऊपर की बेल्ट पट्टी निकालेंगे। तो बेल्ट पट्टी हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ जो साइड में जो बचा हुआ कपड़ा है उसे अलग कर देंगे। ये देखिए ये लगभग हमारा 7 इंच आ रहा है, तो इसका आधा आधा 2 पीस हमें मिल जाएंगे, जिसको हम यूज़ करेंगे अपनी पट्टी बनाने में। 8 इंच लगभग है ये। इसको हमने साइड के कपड़े हटा दिए और इसके बाद यहाँ से भी अलग कर लिया मेन फैब्रिक से। फिर हम इसे हाफ करके इसे भी कट कर देंगे। तो इस तरह से इतना चौड़ा ये बेल्ट पट्टी ऊपर की तरफ 2 इंच की लगभग बन जाएगी। तो हम ये बेल्ट पट्टी अभी अलग कर ले रहे हैं। इसके बाद आस्तीन हमें देखनी है। आस्तीन के लिए क्या करना है, हमें थोड़ा सा एक जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि कम कपड़े में बन रही है और हम ये फुल साइज़ की आस्तीन बना रहे हैं। तो देखिए ये जो कपड़ा है इसे इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर इसे एक सीधी सिलाई दे लेना है। यहाँ से यहाँ तक एक सीधी सिलाई दे लेना है और इस तरफ पे ये सीधी सिलाई देने के बाद कट कर देना है साइड से। यहाँ से सीधी सिलाई हमने दे ली है, ये देखिए यूँ। अब हम इसे कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये कपड़ा इस तरह से फोल्ड हो रहा है, कटिंग पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये इस तरह से फोल्ड होगा। फोल्ड होने के बाद एक बार फिर से फोल्ड होगा। ये हमारी लगभग जो आजकल स्लीव्स चल रही हैं कोहनी तक, वहाँ तक वैसे ही बनेगी। ये देखिए इस तरह से इतना ये आ गया। अब हम यहाँ चौड़ाई देख लेते हैं। ये आपको जो भी आपको चौड़ाई चाहिए आस्तीन की वो रख लीजिएगा। ऊपर हमने 11 इंच नापा था, 11 इंच से आधा इंच कम पर एक मार्क लगाएंगे, यानी 10.5 इंच पे यूँ यहाँ मार्क लगाएंगे और इस साइड से 3 इंच पे मार्क लगाएंगे। 3 इंच पे मार्क लगाएंगे और इधर से 10.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। जहाँ पे इसने ये देखिए इस तरह से ये मिल जाएगा। जहाँ पे इसने इसे कट किया उसको हम टॉप पोर्शन से इस तरह से मिला देंगे। ये जो लाइन हमारी बन रही है इसका मिड पॉइंट हम ले लेंगे। इसका मिड पॉइंट हम ले लेंगे जिससे कि हमारे आगे और पीछे का पल्ला बन जाए। इसके बाद आगे के पल्ले के लिए आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह से कर्व बनाएंगे, आप देख पा रहे होंगे। और पीछे के लिए आगे की तरफ करके ये कर्व बना लेंगे। तो ये 2 कर्व बन गए आगे और पीछे के लिए। तो पहले हम पीछे का हिस्सा कट करते हैं। तो ये इस तरह से हो गया। 11 इंच हमने मापा था और हमने यहाँ पे 10.5 इंच रखा है। तो ये हो गई 2 आस्तीन हमारी रेडी। अब हम इसे इस तरह से खोलेंगे कि हमारा ये जो जोड़ का हिस्सा है ये बैक पोर्शन पे आया आस्तीन की। तो ऐसे हम इसे फोल्ड करके एक बार टैप टैप करके
आस्तीन की निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमारा जो निशान है वो ऐसे हिस्से पे आए कि आगे की तरफ जोड़ना है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब ये है ही ऑलरेडी डबल फोल्डेड। दोनों आस्तीन आगे की हम यहीं से लेंगे। ये देखिए इस पे हम फ्रंट लिख दे रहे हैं दोनों तरफ और फिर हम इसे कट कर ले रहे हैं। तो फ्रंट का हमारा ये कटिंग हो गया, ये रेडी हो गया है दोनों आस्तीन हमारी। अब गले की कटिंग करेंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। नीचे से फोल्ड कर देंगे इसे। आस्तीन के बाद जेब आती है, तो जेब के लिए अलग से कपड़ा हमने लिया है। ये अलग से कपड़ा हमारा 4 फोल्डेड हमने ले लिया है और उसके बाद इसमें यहाँ पे यूँ पट्टी लगाएंगे, जिससे कि जेब परफेक्ट रहेगी और हमें अलग से ना दिखेगी। तो हमने यहाँ 8 इंच चौड़ाई रखी है जेब की, 8.5 इंच करीब, और लंबाई 12 इंच, 8.5 इंच ये हो गया। और इधर से हमने 12 इंच ले लिया। ऊपर जो हमने थोड़ी सी कान थी तो उसे निकालने के लिए हमने गोलाई थोड़ा वो दिया है। अब नीचे की तरफ यूँ गोलाई दे ले रहे हैं। तो ये हमारे 4 पीस रेडी हो जाएंगे जेब के, और हर पीस में हम यहाँ पर लगाएंगे पट्टी, और इस हिसाब से लगाएंगे कि हमारी ये पट्टी जेब को बढ़िया से लुक दे। तो ये अब हमें गला का करना है। तो आगे के गले के ऊपर हमने ये 3.5 इंच का मार्क लगा ही रखा था। जो हमें गले की गहराई चाहिए वो 7.5 से 7 इंच, आपको जो चाहिए वो आप रख सकते हैं। हमने यहाँ 7.25 रखी है और गोलाई यूँ दे ली है। ये हो गया। अब हम डबल फोल्डेड एक कपड़ा लेंगे और उसको इसके जस्ट नीचे रखेंगे, बीच की सिलाई बीच से मिलाते हुए, और फिर इसे कट कर लेंगे। तो जिससे कि बराबर पट्टी हमें मिल जाएगी गले की। पीछे के हिस्से की पट्टी के लिए 3 इंच पे हम फिर से मार्क लगा लेंगे, और यहाँ पर हम 3 ही इंच से 3.5 इंच ये गोलाई दे लेंगे। यहाँ हम बायस टेप यानी तिरछी पट्टी लगाने वाले हैं, और ये भी पट्टी लगाने वाले हैं, वो भी डबल फोल्ड करके, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसे कट कर ले रहे हैं और स्टिचिंग की ओर चल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पट्टी कट करी थी आगे के गले की पट्टी गोलाई में है, तो उसे उसके के भाग पर रख कर उल्टी पट्टी, सूट सीधा है और पट्टी उल्टी, और इसे चारों ओर सिल, देखिए हमने सिल दिया है। ये इस तरह से अब छोटे छोटे नॉच लगा लेंगे जो हमारी सिलाई के बीच में है, जिससे कि जब हम पट्टी पलटे तो ये दिक्कत ना करे। गोलाई में है इसलिए छोटे नॉच लगाना। इसके बाद हम पट्टी को इस तरह से पलटेंगे कि पट्टी की तरफ हम एक दाब सिलाई दे लेंगे। आगे के कपड़े पे नहीं है ये, हमने इसको इस तरह से दोनों तरफ से फैला रहे हैं हम पट्टी और आगे के पल्ले को, और पट्टी की तरफ को हम एक दाब सिलाई दे ले रहे हैं। उसके बाद देखिए पट्टी को हमने कट करके एकदम गोलाई में ही दे लिया है, दूसरे साइड से भी। ये देखिए इस तरह से हमें सुई हमारी पट्टी की तरफ चल रही है। तो ये इसको इस तरह से सिलते हुए जाएंगे, और फिर हम इसमें तुरपाई करने वाले हैं डबल फोल्ड करके। ये देखिए इस तरह से अंदर डबल फोल्ड कर देंगे प्रॉपर और तुरपाई कर लेंगे। इसके बाद पीछे वाला जो पल्ला है उस पर हमने ये बायस टेप ली है, इसको हमने डबल फोल्ड करके सीधी तरफ ये थोड़ी सी बढ़ा के देखिए बायस टेप हम रख रहे हैं। ये देखिए लगभग इतनी लंबी, और खींचेंगे नहीं ना गले को ना बायस टेप को, और इसे इसी तरह से गले पे रख के यूँ सिलते हुए जाएंगे। ये पूरे गले पे बढ़ा के हमने इसलिए रखी है क्योंकि आपने देखा होगा बाजार के कुर्ते में जो आगे का हिस्सा होता है उसमें पीछे की जो पट्टी है वो थोड़ी सी ओवरलैप की होती है, जिससे कि परफेक्ट सिलाई वाली आए। तो इस तरह से हमने ये बिना खींचे इस तरह से बायस टेप इसमें जोड़ देना है। ये देखिए ये भी, इसमें भी हम नॉच लगा लेंगे छोटा छोटा। अब देखिए हम यहाँ शोल्डर सिलेंगे, आगे के पल्ले का और पीछे के पल्ले का शोल्डर। तो आगे के पल्ले की पट्टी को यूँ हम डबल फोल्ड कर देंगे, और पीछे के पल्ले की पट्टी को इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड रखेंगे। ये देखिए, और हम यहाँ पे शोल्डर सिल लेंगे। ये जो पीछे की पट्टी है बाहर की तरफ हमने इसलिए कर रखी है क्योंकि ये बाद में फ्रंट पे आकर कैसे फोल्ड होगी क्योंकि वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हुआ। ये आगे की पट्टी फोल्डेड है और पीछे की पट्टी फोल्डेड नहीं है। इसको जब हम बाद में अंत में यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से फोल्ड होएगी, और यहाँ हमारी थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी आएगी इस तरह। देखिए ये हमने दूसरी तरफ की भी वैसे ही सिल दे रहे हैं शोल्डर को, दोनों तरफ के शोल्डर सिल जाएंगे, और पट्टी हमें इस तरह से पीछे की इस तरह सिलनी है। इसके बाद हम ये मुड्ढा जोड़ने के बाद आस्तीन जोड़ेंगे, तो फ्रंट पर फ्रंट की ही आस्तीन जोड़नी चाहिए। ये ध्यान रखना है क्योंकि हमने आधा इंच का दोनों तरफ कट एक्स्ट्रा छोटी रखी थी आगे की पल्ला, तो वो हम आस्तीन दोनों तरफ की जोड़ रहे हैं। उसको अच्छे से ध्यान रखते हुए हम आपको प्रॉपर इसमें कटिंग और
पूरी स्टिचिंग बताने वाले हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे फेसबुक के पेज पे जाकर वहाँ भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूरी दिखेगा कुर्ता। सो अब हम यहाँ साइड की फिटिंग करेंगे यहाँ और चाक बनाने वाले हैं, तो दिखाते हैं। तो साइड की फिटिंग देने से पहले हम आस्तीन को यहाँ नीचे से ये डबल फोल्ड करके सिल लेंगे। दोनों आस्तीन ऐसे ही सिलेंगे, दूसरी आस्तीन भी इसी तरह से डबल फोल्ड करके सिल लेंगे। और फिर हम साइड की फिटिंग आस्तीन से लेकर नीचे चाक तक देते हुए जाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसमें कपड़े में थोड़े रेशे निकलना है तो इंटरलॉक हम बाद में कर लेंगे। इस तरह से पूरे में हमें ये डबल फोल्ड करना है। उसके बाद अपनी आस्तीन को यहाँ पर डबल फोल्ड इस तरह से करके यहाँ साइड की फिटिंग देते हुए जाना है। ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, उस हिसाब से ही करना है। ये देखिए, हमने मार्किंग कर रखी है साइड की फिटिंग की, तो वो भी ध्यान में रखते हुए हम सिल रहे हैं। तो इस तरह से जाना है और चाक जहाँ तक हमें खोलनी है इस जगह तक वो कर देना। तो देखिए, हमने लॉक कर दिया और यहाँ छोटे छोटे नॉचेस ले लिए। अब कैसे हमें ये बनाना है चाक, वो देखिए, हमने इसको इस तरह से सिलाई को फैला लिया है, ये देखिए दोनों तरफ की। और हम यहाँ थोड़ा सा पिन लगा ले रहे हैं। पिन इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि अच्छी फिनिशिंग आए। उसके बाद हम चाक वाले कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर दे रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से यूँ पूरा नीचे तक हम डबल फोल्ड करके पिन कर ले रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं तब भी आपके लिए आसान है, और अगर आप हैबिचुअल हैं तो बिना पिन के भी आप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने एक पिन ऊपर ले ली और एक पिन अब हम नीचे भी इसी तरह से लगा लेंगे। बराबर ही दोनों तरफ होना चाहिए फोल्डिंग। ये देखिए, इस तरह से बीच में भी एक पिन दे लेंगे जिससे सिलाई में दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं। और दूसरे साइड में भी हम इसी तरह से पिन लगाकर फोल्ड कर लेंगे और फिर सिलेंगे इधर। ये चाक को यहाँ सिल रहे हैं, हमने पिन लगा के ही शुरुआत करी थी। ये देखिए, पिन आपको दिख पा रही होगी। ये सिर्फ बिगनर के लिए बहुत अच्छी है। पिन बीच में हटाते जाएंगे और इसको इस तरह से जाएंगे, ऊपर तक पहुँचेंगे चाक जहाँ तक खुली हुई है। ये देखिए, इस जगह तक चाक खुली है, तो हम यहाँ तक गए, रोक लिया। सुई अंदर है हमारी कपड़े के। यहाँ हमने पिन हटा ली एक साइड की। सुई हमारी अंदर ही होनी चाहिए, जब भी हम कपड़ा घुमाएं तो सुई अंदर होनी चाहिए। फिर ये देखिए, ये लॉक किया यहाँ पे कस के, फिर दूसरी साइड गए। लॉक करने से खुलती नहीं है ये चाक। और उसके बाद नीचे तक हम जाएंगे। दोनों तरफ की चाक हम ऐसे ही बनाने वाले हैं। ये नीचे तक गए, दोनों तरफ की चाक ऐसे बनेगी। तो नीचे भी अभी हमें फोल्डिंग कर लेनी है। ये देखिए, ऐसे ही देखिए चाक बन गई हमारी। दूसरी साइड भी ले लेंगे। अब नीचे की तरफ हम फोल्डिंग करके एक बार सिलाई दे लेंगे तो कुर्ता रेडी हो जाएगा हमारा। ये नीचे की तरफ है हमारा। अब हम प्लाज़ो सिलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये पीछे का पल्ला है, इसका हम ये क्रॉस एरिया सिल ले रहे हैं, यानी ये जो गोलाई वाला हिस्सा है। हम यहाँ पर बहुत मोटी मार्जिन नहीं देंगे, बहुत कम मार्जिन लेंगे, नहीं तो ये जो प्लाज़ो है ऊपर चढ़ने लगता है। तो इस तरह से डबल सिलाई इसमें हमें ज़रूर देनी है। ये एक बार सिल लिया, फिर घुमा के आगे और पीछे दोनों ही के पल्लों के क्रॉच हम ऐसे सिल लेंगे। यहाँ हम इंटरलॉक भी करेंगे। सिल दिया है। अब हम इसमें एक टक्स डालेंगे, तो इसे इस तरह से बीच से मोड़ा एक पल्ले को, यहाँ बीच का मार्क लगा लिया और 4.5 इंच की हम टक्स डालेंगे। ये हमने मार्किंग कर ली है। ये देखिए, पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे 4.5। देखिए, यहाँ यूँ सिलाई करते हुए जाएंगे। यहाँ लॉक कर देंगे थोड़ा सा। दोनों तरफ ऐसे ही टक्स लग गई हैं दोनों साइड। अब जेब बनेगी, तो जेब के लिए हमने ये जो कपड़ा वाइट कट किया था, इसका जो सीधी लाइन है, इस पर हम ये पट्टी हम इसलिए जोड़ रहे हैं जिससे कि ये फिनिशिंग अच्छी हो। देखिए, एक इस तरह से हमने दोनों तरफ पट्टियाँ जोड़ ली हैं। अब ये जो हमारा हिस्सा है जेब की तरफ, उसमें हम उल्टा जेब रखेंगे और सीधा कपड़ा होगा। एक तरफ 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और फिर 1.5 इंच के बाद, तो ये देखिए 1.5 इंच पे मार्क करना है। हमारा जो प्लाज़ो है वो सीधा है और उस पर जेब हमने उल्टी रखी है। पहले हमने ये 1.5 इंच पे मार्क करना है ये, और फिर उसके बाद 6 इंच पे मार्क करना है ये जो 6 और 1.5 इंच का मार्क हुआ, इस पर इस तरह से हम बॉक्स सा बना लेंगे। इस बॉक्स के ऊपर ही सिलाई करेंगे।
ये देखिए ऐसे सिला, सुई अंदर घुमाया, दूसरी साइड से यूँ सिल दिया, ये पूरा इसी लाइन पे सिल रहे हैं। फिर यहाँ सुई अंदर घुमाया और ये 3 लाइन बन गई। अब इस जो बॉक्स है इसके अंदर थोड़ी सी कट, जो बॉक्स बना है इसमें हम यहाँ अंदर की तरफ थोड़ी सी सिलाई ना कटे इस तरह से कटिंग कर देंगे। फिर ये जेब को पलट देंगे इस तरह से। अब ये देखिए ये हो गया इस तरह से। फिर इस जेब और ये मेन कपड़े पे तीनों ओर से हम दाब सिलाई दे लेंगे जिससे कि फिनिशिंग आ जाए। अभी हमारा ये जो जेब का कपड़ा ये एक ही यूज़ हुआ है, हर जेब में 2 कपड़े यूज़ होंगे, यानी 2 पीस यूज़ होने वाले हैं। हमने अभी एक ही पीस यूज़ किया है। अभी दूसरा पीस कैसे करना है वो ध्यान दीजिएगा। तो ये इस तरह से हमारा ये सुई हमेशा अंदर रखना है घुमाते टाइम। और ये हमारी हो गई जेब, इस तरह से बन गई है। अब इस जेब के टुकड़े को पलटेंगे और दूसरा जेब का जो हिस्सा है वो इसके ऊपर सीधा रखेंगे। देखिए जेब इधर उल्टी थी, उल्टी के ऊपर हमने सीधी जेब ऐसे रख दी है और फिर ये वो गोलाई में सिल लेंगे। इससे कोई गलती कभी नहीं होगी आपकी। अगर आप जेब पहले से सिल लेते हैं तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए हम पहले जोड़ लेते हैं मेन कपड़े पे एक हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा हम यहाँ गोलाई में इस तरह से जोड़ते हैं। तो इसे गोलाई में हम ऐसे जोड़ लेंगे। इस तरह से हो गया। अब जेब को ये पलट लेते हैं तो ये देखिए ये लुक आएगा, बहुत ही परफेक्ट लुक है ये। अब हम पिन लगा के आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ ये, और यहाँ नीचे भी पिन लगा दे रहे हैं। जो भी उबड़ खाबड़ है वो बाद में कट कर दिया जाएगा। यहाँ नीचे भी हमने पिन लगा ली। अब यहाँ पर एक सिलाई देंगे जिससे कि दोनों जेब के हिस्से, ये इस तरह से देना है ना कि एक गाइडलाइन मिल जाएगी। जब हम पीछे का हिस्सा फ्रंट पे जोड़ेंगे तो हमारी जेब बंद ना हो जाए, इसलिए ये गाइडलाइन दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह से जेब खुला भी रहना। ये देखिए ये हमारी दोनों तरफ की जेब हमने इस तरह से रेडी कर ली है। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, हम यहाँ जेब दूसरी तरफ भी अटैच कर दे रहे हैं पिन की मदद से। अब बैक का पीस हम इस फ्रंट के पीस के ऊपर उल्टा रख के जो एक गाइडलाइन वाली सिलाई दी थी उसी के ऊपर सिलते हुए साइड की फिटिंग देंगे प्लाजो की। ये गाइडलाइन वाली सिलाई इसलिए दी थी जिससे कि जब हम ये आगे और पीछे का पल्ला सिलें तो हमारा जेब ना बंद हो जाए, इसीलिए हमने एक मार्किंग के लिए गाइडलाइन सिलाई दे लेते हैं हमेशा। इसके बाद नीचे तक हम इसको इसी तरह से दोनों साइड की साइड फिटिंग दे लेंगे। हम यहाँ साइड फिटिंग में दाब सिलाई भी देने वाले हैं, तो इस तरह से पूरे में हमें करते हुए जाना है। जेब का लुक कितना अच्छा आया है, ये इस तरह से जेब दिखेगी। दोनों साइड की जेब ऐसे ही हमें बनानी है। उसके बाद जो ये सिलाई दी थी इसका सिलाई का कपड़ा पीछे के पल्ले की तरफ करते हुए यहाँ दाब सिलाई हम दे रहे हैं। याद रखिएगा कपड़ा हम पीछे की तरफ करेंगे क्योंकि आगे हमारी जेब बनी हुई है वो ना बिगड़े, इसलिए हम जो कपड़ा होता है सिलाई का वो पीछे की हिस्से की तरफ करके अभी हम आपको दिखाते हैं ऊपर तक। ये देखिए जेब आ रही है, तब भी कपड़ा हम पीछे की तरफ ही रखेंगे। और जहाँ जहाँ आपको इंटरलॉक चाहिए वहाँ पे इंटरलॉक ज़रूर करा लीजिएगा। तो दोनों साइड में हम ऐसे कर लेंगे इस तरह से। फिर हम ये पहचा मोड़ेंगे, जो नीचे से पहचा है इसे इस तरह से मोड़ के दोनों ही पहचा मोड़ गया है। अब हम यहाँ पर बीचों बीच की जो सिलाई टांगों की होती है वो सिल लेंगे। लॉक किया और फिर इस तरह से पूरी सिलाई, यहाँ पे देखिए हम इंटरलॉक बाद में करने वाले हैं। इसको इस तरह से पूरी सिलाई हम करते जाएंगे। क्रॉच एरिया पे क्रॉच एरिया आना चाहिए। देखिए क्रॉच पे क्रॉच बैठेगी तभी परफेक्ट नाप आएगी। एक पहचे से शुरू करके ये हो गया पहचे वाली सिलाई हमारी। अब ऊपर की तरफ देखिए जो बीचों बीच की सिलाई है इस पर हम पट्टी थोड़ी बढ़ी हुई रखेंगे। देखिए एक्स्ट्रा लगभग 1 इंच लिया है, लेकिन सिलाई हम ऊपर बीचों बीच से ही शुरू करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो इसलिए क्योंकि हमने पट्टी दूसरी साइड की ला के इसमें बाद में जोड़नी है, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए इसको इस तरह से पूरे में ये लॉक करके हम पट्टी जोड़ देंगे। जो पट्टी हमने साइड से कट करी थी, ये देखिए ये हमने एक्स्ट्रा रखी है पट्टी इतनी, उसे अपनी तरफ फोल्ड करेंगे। और देखिए पूरी गोलाई में हमने सिल लिया है। अब ये जो पट्टी हमने एक्स्ट्रा ली थी उसे अपनी तरफ फोल्ड किया है और इस पट्टी को यहाँ तक लाके लॉक कर दिया है। लॉक करके अभी हम आपको दिखाते हैं कैसा लगेगा ये। अब ये देखिए
ये पट्टी और ये जो पीछे की पट्टी है इसे एक दूसरे पे रख के यहाँ पर सिलाई कर लेंगे ये इस तरह से, जिससे कि ये भी गुलाब ऐसे सिल दिए। ये देखिए ये एकदम बीचों बीच में आई है। अब हम यहाँ पे लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक हमारी जो भी कमर की माप हो उससे 8 से 10 इंच छोटी लेते हैं और उसके बाद इलास्टिक को ऐसे एक साइड से जोड़ लेते हैं। तो ऐसे ही करेंगे। इलास्टिक हमने जोड़ ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो पट्टी हमने रखी थी इसमें इलास्टिक को यूँ रखना है, पट्टी को डबल फोल्ड करना है और फिर जो सिलाई हमारी नीचे की तरफ है उसको दबाते हुए सिलना है। याद रहे इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं करनी है। तो इस तरह से हमें ये देखिए इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं करनी है क्योंकि इलास्टिक छोटी होती है और ये कपड़ा जो है ये ज़्यादा होता है। तो इलास्टिक में चुन्नटें आए इसलिए हम इलास्टिक के ऊपर सुई नहीं डालते हैं और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पूरे गोलाई में सिल देंगे। जब हम ये कर लेंगे तो आप देखिएगा थोड़ी चुन्नट आएगी जिसे हम खींच के पूरी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कि इलास्टिक हमारी ख़त्म हो गई है तो हम इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे और फिर से हम इसे ये देखिए फोल्ड इसी तरह करेंगे कि इलास्टिक पे सुई ना आए और पूरी पट्टी ये इस तरह से पूरे गोलाई में सिल लेंगे। जब इलास्टिक की छोटी होने की वजह से कम हो जाएगी तो खींच के थोड़ा पीछे की तरफ चुन्नट कर देंगे और आगे की तरफ हम सिलते हुए आसानी पाएंगे। तो इस तरह से पूरे में हमें करना है और जब हमारा ये काम हो जाएगा तो एक बार खींच के इलास्टिक को पूरी तरह कपड़े हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे, जिससे कि देखिए इलास्टिक इस तरह से आई जिसे हमने खींच के पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब इस एक जगह सुई को इंसर्ट करेंगे और दोनों तरफ से ऐसे खींचते हुए हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे इलास्टिक के ऊपर। ही इलास्टिक इस तरह से कहीं मुड़ती नहीं है और इसमें 2 या 3 सिलाई इस तरह से देने में एकदम बाजार के जैसा लुक आता है। जैसा ये देखिए इस तरह से 2 सिलाई हम और दे लेंगे तो एकदम लुक बढ़िया आएगा। अब आपको फाइनल लुक दोनों चीज़ों का दिखाते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए इसमें प्लाजो पैंट और कुर्ता ये रेडी है। नेक्स्ट वीडियो में इसमें एम्ब्रॉयडरी हम आपको दिखाएंगे कुर्ते पे। अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।